बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ लड़कियों के लिए मशलेरा क्या था? सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी, अम्मी खतीजतुल कुबरा की जिंदगी, अम्मी आयशा की जिंदगी। बोलो देखो बैठे हो आप तो बोलो जरा सुभान अल्लाह है। मगर लड़कियां उस तरफ चली गई, उस तरफ उन्होंने खातून जन्नत को छोड़ दिया, उन्होंने जो है ना वो राबिया बसरी को छोड़ दिया है? और इसका असर क्या हुआ है? दिसंबर से लेके अब तक, यानी दिसंबर से लेके मार्च तक सिर्फ बरेली जिले में 65 लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों घरों में। नारे लगाओ लगाओ, हम तो मैं तो लगाता हुआ था नहीं नारे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नारा लगाने का दौर नहीं है ये दौर है अपनी बेटियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने का। 2014 से लेके अब तक तकरीबन 8 लाख लड़कियां, मैं कहता हूं या तो वो लड़कियां इस्लाम समझी ही नहीं थी, क्योंकि इस्लाम मुसलमान होने के लिए माँ का मुसलमान होना जरूरी, वाह सुभान अल्लाह, और बाप का सही मानों में मुसलमान होना जरूरी। जब माँ नाच रही है बेटी भी साथ में नाच रही है, तो फिर बेटी अगर इधर चली जाए उधर, रूह तो पहले ही मर चुकी है, ईमान तो था नहीं। छोटी बच्ची 5 साल की नाची, जब 5 साल की बच्ची नाचने लगी तो आपने स्टेटस पे लगा के कहा देखो मेरी बेटी नाच रही है, और तेरी बेटी नाच नहीं रही है, तेरे घर की शर्म खत्म, तेरे घर की हया खत्म। एक 9 साल की लड़की को 10 साल की मैंने आज से 12 साल पहले टोका था एक शादी में, मैंने उसके भाई से कहा था ये पैंट पहन रही है सुमना करो, तो वो मुझसे बोला आप अपनी बहन पर ध्यान दे, मेरी बहन पे ध्यान न दे, मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। और आज के टाइम में वो लड़की गैर मुस्लिम के घर में है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब तुम्हारे घर में टीवियां चली, फिल्में चले, ड्रामे चले, सुभान अल्लाह की बात नहीं सुनो तो फिर यही तो रिजल्ट आना था। वरना खुदा की कसम अभी कुछ दिनों पहले तवज्जो चाहता हूं, अगर ईमान अंदर हो तो कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूं, अगर ईमान अंदर हो तो बता रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले ज़लज़ला आया तुर्की में, 150 घंटे के बाद पता चला कि इस मलबे में कोई है। जब उसको फाड़ा गया, तोड़ा गया, निकाला गया तो अंदर एक लड़की की आवाज आई, कहने लगे बेटी बाहर आओ। उसने कहा बिल्कुल बाहर नहीं आऊंगी, 150 घंटे से भूखी प्यासी है, बोली बाहर नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे पास चादर नहीं है, पहले चादर अंदर डालो, चादर अंदर फेंको, पहले पर्दा करूंगी फिर उसके बाहर आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे अभी तुर्की में ज़लज़ला आया है मगर मेरा ईमान अभी सलामत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मंजूरे मिल्लत, उर्से मंजूरे मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अब देखो आप मुझे बताओ पूरी दुनिया की औरतों के लिए मशालेरा कौन था? मशालेरा सैयदा खातून जन्नत, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा चल रही हैं, वो चल रही हैं तो बेमिसाल, वो बोले तो बेमिसाल, उनका लहजा बेमिसाल, उन जरा गौर तो करें, उनके बच्चे बेमिसाल। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, तवज्जो करो, जरा गौर करो। जब माँ अगर जो है वो कुरान की रीडर हो जाए तो फिर क्या होता है आपको बताऊं। ये माँ का असर बच्चों पे कैसे पड़ता है? अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पागल पैदा होते हैं। ये जो पागल पैदा होते हैं, माइंडलेस, ये जो जिनके दिमाग खराब होते हैं, ये बच्चे कौन होते हैं? इनके बारे में उन्होंने मालूमात की कि आखिर ये बच्चे कौन होते हैं। तो उन्होंने उस पे जो है ना रिसर्च किया। 25 साल, कितने साल बोलो? 25 साल के बाद का ये वो बच्चे थे जो अपनी माँ के पेट में थे, तो माँ को मारा बाप ने, यानी अपनी बीबी पर हाथ उठाया। एक हामिला औरत पर हाथ उठाकर उस जालिम ने ये समझा मैं बीबी को मार रहा हूं, मगर उस बेवकूफ जाहिल ने अपने बच्चे के दिमाग को खराब कर दिया। उसने मारा तो बीबी को असर बच्चे के दिमाग पे हो गया। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, माँ के सोने का, मेडिकल साइंस कहता है माँ के खाने का, सोने का, रोने का, टेंशन का असर बच्चे पे होता है। यानी बच्चा की माँ जो करती है उसका असर। अब जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है ताकत बनाना चाहती हो, बच्चा ताकतवर पैदा हो, तो ऐसा करना कि सेब खाना, आयरन बढ़ता है। अगर तुम खाओगी बादाम, आयरन बढ़ेगा। अगर खाओगी अगर संतरा तो आयरन बढ़ेगा। अगर अमरूद खाओगी तो जो है वो अब आयरन बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे और बच्ची पे असर नहीं
जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर वाले बोलो तो सही, जरा बोलो होगा नहीं असर होगा, बोलो पीछे वाले बोलो होगा नहीं होगा। तो अब अपने देखना कि जब तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीबी, तुम्हारी कोई भी घर वाला प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें करो, उसे कुरान पढ़वाओ, उसे दुरूद पढ़वाओ। मेरा इमाम कहता है कि अगर बच्चा, आला हज़रत फरमाते हैं, अगर बच्चा पैदा हो और माँ पहली बार दूध पिलाए और उसी वक्त नबी पर दुरूद पढ़ दे तो अल्लाह उस बच्चे को आशिक़ रसूल बना देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बना देता है? बोलो अल्लाह, बोलो तो सही, क्या बना देता है? तकबीर। तवज्जो चाहता हूँ आजकल मैं, अच्छा सुनो, मदीने के सहाबा तो लाजवाब हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, मगर मदीने की वो सहाबियात भी लाजवाब हैं जिनके बारे में लिखा है अंग्रेजी राइटरों ने। वो कहते हैं हमें मदीने के वो मुजाहिदीन तो हमें पता लगा, उन्होंने तो दुनिया को बदला ही था, मगर कहते हैं उस मदीने की औरतें भी कम नहीं थी। ये अंग्रेज लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? ये कौन लिख रहा है? बोलो अंग्रेज। कहते हैं मदीने की तरह औरतें भी नहीं थी, अगर मर्द मदीने की तरह नहीं। भाई बोलो तो सही जरा यार। देखो मिंबर पे जो लोग बैठते हैं उन्हें बोलना चाहिए, बोलो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो अल्लाह की रहमत बरसती है। भाई उलमा के ऊपर तो जिम्मेदारी है ना, जरा बोले जरा सुभान अल्लाह, बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह। हैं सहाबी लाजवाब तो सहाबिया भी लाजवाब, मदीने के मर्द लाजवाब, मदीने की औरतें भी लाजवाब। अंग्रेज लिखते हैं कि हमने आज तक किसी एक भी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा कि मदीने की औरत ने अपने बच्चे को जंग पे भेजा हो और ये कहा हो मेरे बेटे खैरियत से आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। नहीं नहीं, मदीने की औरतें एक बात कहती थी, ये मदीने की रस्म थी, ये मदीने का रिवाज था कि जब वो जंग पे जाता था उसका बेटा, तो वो कहती थी बेटे तू अकेला है मेरा लाडला, मगर मैं तेरा इंतजार नहीं करूंगी। जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने कहा था या अल्लाह इसे जिंदगी देना, मैं तेरे नाम पे शहीद, मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगी। मगर मेरे रब ने रब की बारगाह में अर्ज की थी, मगर मेरे लाल मेरे बेटे याद रखना, जब जंग में जाए और जब तीर चले, जब बाज भाले चले, जब तलवारें चले तो ख्याल रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। और सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। और सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के दिया। इकबाल कहता है कि जब लोग ये कहते हैं कि हुसैन ने हक अदा कर दिया करबला में, तो मैं कहता हूं अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी किया करो। पूरी बात ये है कि हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर बेटा अपने बाप का राज है। क्या है बोलो? यानी बाप जो छुप के करता है कभी कभी बेटा वो खुल के कर देता है। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई, जरा बोले तो सुभान अल्लाह। शादी तो आपकी भी घरों में होती है। शादी क्या होती है? माज़अल्लाह झगड़े गाने होते हैं, डांस होते हैं, डीजे होते हैं। शादी क्या होती है? रुसवाइयां होती हैं। शादी में अपनी बहनों को बेपर्दा ले जाने वाले सुने। मौला अली कहते हैं मेरी शादी, कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीबी फातिमा, कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीबी फातिमा मेरे रूम में आई, मेरे कमरे में आई, तो मैं उन्हें देख के रोने लगा। फातिमा ने मुझसे पूछा आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है? तो मैंने उनकी तरफ देख के कहा बात ये कितनी भी गरीब की शादी हो लड़की की मगर एक जोड़ी कपड़े होते हैं, मगर आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई उसमें 17 पैमत लगे हुए। कितने पैमत? हुजूर ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया था तो 17 पैमत की चादर में। सैयदा फातिमा ने अर्ज की मेरे अब्बा ने फरमाया मेरे सरताज की अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। आप लोग कहीं और हैं शायद, ध्यान मेरी बात पर दे नहीं रहे। इसको जरा एहसास करके सुनो कि हुजूर ने अपनी बेटी की शादी की। मैंने आलम ख्याल में मोहब्बत में अर्ज की थी, ऐ मेरे आका बेटी आपकी लाडली है, अकेली बेटी आपकी लाडली बेटी है, सबसे छोटी बेटी है सैयदा फातिमा ज़हरा। आप उनको जो है वो रुखसत कर रहे हैं तो कपड़ों में आप एक जोड़ी कपड़े नहीं दिए, आपने ये चादर पैमत की।
तो रहमतों से आवाज आई है आलम ख्याल में, इस वजह से जब मेरा कोई उम्मती अपनी बेटी को रुखसत करे और उसकी बेटी के पास कपड़े अगर कम हो तो वो मेरी बेटी के बारे में सोचे कि मैंने अपनी बेटी को कैसे रुखसत किया। मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी के दूसरे दिन मेरे पड़ोसी ने कहा आप मेरे घर दावत खा लें, आपकी बीबी अभी नई नवेली दुल्हन है, वो काम तो करती नहीं होंगी। तो मैंने कहा आप कैसी बात करते हैं, फातिमा को आप आम औरतों की तरह समझते हैं? फरमाते मौला अली मैंने कहा कि मेरी फातिमा फजर के बाद इतना काम किया है उन्होंने शाम तक कि उनके हाथों में जख्म थे। अल्लाह के रसूल जब मदीने से जाते हैं तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा से मिलते हैं, जब वापस आते हैं तो सैयदा से मिलते हैं। एक दिन हुजूर जब आए हैं वापस तो नया पर्दा पड़ा हुआ है सैयदा के घर के बाहर, और आपको मौला अली ने एक जंग पे से कुछ माले गनीमत मिला था तो आपने कुछ चांदी का कुछ जेबर दे दिए थे। तो जब हुजूर ने ये देखा तो सरकार बगैर मिले बेटी से वापस आ गए मस्जिद नबी शरीफ में जाके बैठ गए। और जब हुजूर वहां जाकर के बैठ गए और हजरत अली आए, देखा तो सैयदा फातिमा रो रही हैं। अल्लाहू अकबर, पूछा क्या हुआ? कब बात ये मेरे अब्बा आए थे, नाराज होकर के चले गए। हजरत अली कहते हैं मैं मस्जिद में से आया हूं तो हुजूर को भी मैंने रोते देखा है, चलो फातिमा अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं। जाके दोनों मियां बीबी पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल। सैयदा फातिमा अर्ज करती अब्बा आप क्यों नाराज हैं, क्या आप मुझसे नाराज हो गए? नहीं नहीं बेटी मैं तुम आपसे नाराज नहीं हूं, मगर ये कि बदर के यतीम भूखे रहे और फातिमा के हाथों में चांदी और सोने के जेबरात हो, ये मुझे पसंद नहीं है। ऐ मेरी बेटी जब असहाबे सुफ़ा भूखे रहे और मेरी बेटी के हाथ में चांदी के कंगन हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरी लाडली मेरी बेटी सैयदा पर्दा उखाड़ के लाई थी, जेबर उतार के आई थी, हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दी, कहने लगे अब्बा अली ने कहा था, अली मेरे शौहर हैं, उनके कहने पर पहली मर्तबा ये जेबर पहने हैं, वरना मुझे भी ये जेबर अबर पसंद नहीं है। आप ये यतीमों को दे दीजिए, आप ये किसी लंगर खिला दीजिए, इसका ये ले लीजिए अब्बा। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। सैयदा ने सब कुछ दे दिया। कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। एक दिन सैयदा फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आ रही हैं। अम्मी आयशा रिवायत करती हैं कि खातून जन्नत तशरीफ ला रही थी। मैंने कहा हुजूर फातिमा आ रही हैं। हुजूर उठ के खड़े हो गए। फातिमा आई और हुजूर के पास जब आई तो ऐसे करके ना ये जो है ना ये ऐसे करके चादर बंदी हुई है, ऐसे करके ऐसे। पूछा क्या हुआ फातिमा, ये क्या है? ऐसे करके खोला, अब्बा ये रोटी लाई हूं। तो हुजूर ने रोटी को, गरम रोटी थी, मुंह में रखा, एक लुकमा लिया है तो हुजूर की आंखों से आंसू गए निकले। अब्बा क्यों रोते हैं मेरे अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा? हुजूर ने फरमाया फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप ने के मुंह में गया। सैयदा कहने लगी अब्बा आप खा लीजिए, 5 दिन से मेरे घर में भी कुछ नहीं था। अली आज जौ लेके आए तो पहले मैंने जौ पीसे, फिर मैं पानी निकाल के लेके आई कुएं से, उसके बाद चक्की चला के रोटी बनाई है और मैंने अब्बा एक भी लुकमा नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगा। बेटियों से मोहब्बत किया करें। 50 बेटे भी मिलके एक बेटी का मुकाबला, एक बेटी का मुकाबला। बहनों के घर जाया करें, बहनों के घर। देखो मुझे बड़ी परेशानी होती है जब कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, मैं उसके लिए बद्दुआ तो नहीं करता मगर अल्लाह के सौंप देता हूँ उसका। मैं कह रहा हूँ या अल्लाह अगर मेरी इस तबलीग में कोई रखना पैदा कर रहा हो तो उसे हिदायत देना मालिक। अपनी बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर जाया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। उनसे एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, बोले तो सही सुभान अल्लाह, जाया करो बेटियों से। बहनें बड़ी प्यारी होती है, मरते दम तक अपने मैके को नहीं भूलती। अभी कुछ दिनों पहले मैं मसरूफ रहता हूं, मेरी बड़ी बहन का टेलीफोन आया, वो रोने लगी। मैंने कहा क्यों रोती हो बाजी? कोई बात नहीं। मैंने कोई तकलीफ है? कि नहीं। क्यों रोती हो? कहने लगी मैं कहा कुछ जरूरत हो तो मुझे बताओ। कहने लगी कोई बात नहीं मेरे भाई, बस टेलीफोन कर लिया करो कभी कभी। जिसकी बहनों के घर भाई नहीं जाते, बहनें कमजोर हो जाती, बाप नहीं जाता, बहनें कमजोर हो जाती, बेटियां कमजोर हो जाती। बेटियां बहुत प्यारी चीज है, उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई मेरी बेटी, अगर अंदर से आवाज आई, सैयदा ने अर्ज किया अब्बा जान अगर आप तन्हा हैं तो आ जाएं। नहीं मेरे साथ इमरान है, उन्हें न लाएं।
इमरान नाम के एक सहाबी साथ में थे। हुजूर ने फरमाया इमरान को क्यों ना लाऊं फातिमा? अब्बा उन्हें ना लाएं। और फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाएं। फातिमा क्यों ना लाऊं? जब हुजूर ने कई बार पूछा तो इमाम गजाली ने इस हदीस को कोट किया। वो कहते हैं जब अंदर से कई बार हुजूर ने पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में इतने पैमद लगे हुए। मेरी बेटियों से कहता हूं, इमरान कहते हैं मैं हुजूर के करीब खड़ा था, मैं रोने लगा। हुजूर अंदर गए, जाकर कहा मेरी बिटिया को क्या हो गया है, इतनी कमजोर हो रही है मेरी बेटी, चेहरा बिल्कुल पीला है। चादर दी हुजूर ने। अब्बा अल्लाह का शुक्र है, वो बताना मेरी बेटी क्या हो गया। अल्लाह का शुक्र है, बताना मेरी बेटी। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब हुजूर ने अपनी बेटी से कई बार पूछा बताना मेरी बेटी क्या हो गया है, तो अर्ज करने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है। तो हुजूर ने फरमाया बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ। आपने मजाकों की तकरीर सुनी होंगी, मैं आपसे कैसे मजाक कर सकता हूं। मैं ये मानता हूं कि दुनिया की सारी औरतों को जो कपड़े मिले नबी की बेटी सैयदा फातिमा के सदके से मिले। मैं ये मानता हूं कि मेरी बहनें मेरी बेटियां जब तक सैयदा खातून जन्नत की तरफ नहीं आएंगी ये बर्बादी रहेंगी, आबाद नहीं हो सकती।